वीणा बजाते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के द्वार पर पहुँचे। नारायण नारायण। नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने पूछा, नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं, पर कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी, अच्छा, क्या पढ़ा लिखी कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मुझे पता नहीं, मुनिवर आप खुद ही देख आना। नारद मुनि गए प्रभु के पास और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, यह काम तो किसी मुनि को दे दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, यह काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है? ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हो? प्रभु बोले, तुम क्या करोगे देखकर, जाने दो। नारद जी बोले, नहीं प्रभु, बताइए, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं? प्रभु बोले, नारद, इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे हर पल बसते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी, अच्छा प्रभु जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ पर है? नारद मुनि ने बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को गर्व हो गया कि देखो, मुझे मेरे प्रभु सबसे ज़्यादा भक्त मानते हैं। पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है? क्या प्रभु उनको भूल गए हैं? नारद मुनि आए हनुमान जी के पास, बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को बसते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर, होगा आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, मैंने ध्यान से देखा, पर आपका नाम कहीं नहीं है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक डायरी भी रखते हैं, उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ। नारद मुनि फिर गए प्रभु श्री राम के पास और बोले, प्रभु सुना है आप अपनी डायरी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु श्री राम बोले, हाँ, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, मुनिवर, मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। ये देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। कहने लगा, तात्पर्य है कि जो भगवान को सिर्फ जीवा से बसते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, और जो हृदय से बसते हैं उन भक्तों के भक्त स्वयं भगवान होते हैं। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने हृदय रूपी डायरी में रखते हैं। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से प्रसन्न होकर उसकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चमार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांटी गई जूतियां या चप्पलें बिना दाम लिए उन्हें पहना देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ मिलता उसे दान कर देता। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर उपवास पड़ता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारी को समझे और अपनी आदतें सुधारे। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करता रहा। भक्त की पत्नी भी उसे पूरा सहयोग देती थी। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे ताकि वे उससे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दे तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त के द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को पारस पत्र देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम इसे संभाल कर रखना। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्र मुझे न दे, यह मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। जूतियाँ गांठ कर मिलने वाले धन से
मेरा काम चल जाता है। मेरे पास राम नाम की संपत्ति भी है जिसके खोने का भी डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले, प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी नहीं हो, तुम कर्म में विश्वास करते हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो, इसलिए जो कुछ हम दे उसे सर स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगा। एक चमार द्वारा भगवान की पूजा किया जाना पंडितों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा से उसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान की को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। राजा बोला, क्या तुम ये साबित करके दिखा सकते हो? भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी हैं। राजा तैयार हो गया। पहले पंडितों ने प्रयास किए लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास नहीं आई। जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवादि देवायो तुम शरणा, कृपा कीजिए जान अपना जाना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, संत श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने आया था। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके बाद भी संत रविदास जी जीवन भर चमड़ा कमाने और जूते गांठने का काम करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को छोटा नहीं मानते थे। जिस काम से किसी के परिवार का भरण पोषण होता है वो छोटा कैसे हो सकता है। कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मित्रों, अगर आपको धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।